जी, सूर्य मैथिल जी, शंकराचार्य को भी रामद्रोही बताएंगे। एक सेकंड रुक जाइए सर, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अरे सर थोड़ा सा धैर्य रखिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं। तो आप भी तो बांट रहे हैं ना? नहीं, हम नहीं बांट आप भी तो बांट रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कि पेटेंट है, जब आप कह रहे हैं कि उनका कार्यक्रम है, अरे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हाँ अयोध्या सबकी है। जब मैंने कहा प्रभु श्री राम सबके आप कहते हैं, तो आपने कहा हाँ, तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी सभी का हुआ ना? भगवान श्री राम उस पर आप गोल गोल जलेबी बना रहे हैं, उसके ऊपर गोल गोल जलेबी बना रहे हैं आप। अब रुक जाइए, अब रुक जाइए सूर्य मैथिल जी। लेकिन एक तरह से इसको एक तरह से ठीक भी माने कि उन्होंने कहा कि भैया 2 नाव की सवारी करने से तो बेटर है कि एक ही नाव में सवार रहिए, तो उन्होंने बता दिया भैया कि उनको किस तरफ। धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को, यहाँ उपस्थित जनसमूह को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मेरा निवेदन है, जरा आवाज दूर तक जानी चाहिए। जो लोग निमंत्रण ठुकरा चुके हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि अयोध्या से नाद उठा है जय श्री राम। धन्यवाद। ठीक है। देखिए, अभी मेरे कांग्रेस के मित्र जिस प्रकार से बौखला रहे हैं, ये इनकी बौखलाहट को बताता है और ये भी बताता है कि भैया थोड़ा सा शांत भक्त बोल रहे हैं, थोड़ा सा शांत नहीं है, बौखलाहट ठीक है। अरे तो उनको बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए। हाँ सूर्य मैथिल। धन्यवाद। देखिए, जिस प्रकार की बौखलाहट ये दिख रही है, वो सब पता चल रहा है कि भैया 2024 में भी कांग्रेस की क्या गत होनी है। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता था कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से यहाँ से बैठे बैठे कि आप रामद्रोही थे, लेकिन आपने इस देश के जो भोला भाला जनमानुस है ना, उसको बता दिया कि आप सच में रामद्रोही थे। आप जब सत्ता में थे तो कहते थे इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। जब आप करपात्री जी महाराज पे गोलियां चलवाते थे, असहाय राम भक्तों पे और जो गौ भक्त हैं उन पे गोलियां चलवाते थे, तब हिंदू समाज ने प्रतिकार नहीं किया। 1990 में आप ही की सरकार केंद्र में थी, आपने हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी या पैरों के अंदर घुंघरू बांध रखे थे कि तत्कालीन राज्य सरकार ने यदि गोलियां चलवाई तो आपने बर्खास्त नहीं किया। क्यों? ये भाषा नहीं किया? सूर्य मैथिल, ये भाइयों की रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, अरे रुक जाइए। श्रवण जी, श्रवण जी, श्रवण में रामानंद सागर की रामायण, श्रवण पांडे जी, श्रवण पांडे जी, पानी मंगवा दीजिए। अरे ऐसा ना हो कि ये बेहोश हो जाए। महोदय थोड़ा तो शांत, थोड़ा शांत रहिए। हाँ ठीक है, मैं रोक रही हूँ सर, मेरा काम है। बिल्कुल शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनको भी कह रही हूँ और आपको भी कह रही हूँ, थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा शांत। वो ये भी कह रहे हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अरे महोदय जी, थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा शांत। फिर मैं जनता के बीच जाऊंगी, उनके सवाल भी मुझे लेने हैं, उनके सवाल भी मुझे लेने हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, वो ये कह रहे हैं, लेकिन आप लोग तो सब ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे सब कुछ आप ही ने किया। आपने मेरे मन का प्रश्न उठा दिया। मैं यहाँ उपस्थित जनसमूह से पूछना चाहता हूँ और आपसे भी कि ऐसे ही एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था शाहबानों के मुद्दे पे, क्या हुआ था भैया? तब कहा गया था एक धर्म की आस्था हाथ हो जाएगी। इस देश के अंदर कोई मेरे भाईजान है, उनकी आस्था हाथ हो जाएगी। इसलिए देश की संसद में 2/3 बहुमत से बिल आदेश पलट दिया। मैं क्यों न कहूं कि ये जो राम मंदिर आज अयोध्या जी में दिव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये केवल 56 इंची छाती की ताकत है। अगर ये सरकार में होते, यदि ये केंद्र में होते, तो ये ले आते एक और बिल और ये कहते कि देश में गंगा जमुनी तहजीब जो है वो तार हो जाएगी, देश के अंदर दंगे हो जाएंगे। एक बूंद खून नहीं गिरा और एक पत्थर नहीं चला, क्योंकि केंद्र में मोदी थे और प्रदेश में योगी थे। कोई पत्थर मारेगा तो बुलडोजर से जवाब दिया जाएगा। मनीष शुक्ला जी का मैं एक बार रुक करूंगी, क्रेडिट तो ले रहे हैं, लेकिन आप इससे पहले मैं जनता के पास जाऊंगी। रुक जाइए महोदय जी, महोदय श्रवण पांडे जी, थोड़ा सा धैर्य, एक बार जरा पूछ लो। अरे मैं तो आप ही के मन के सवाल पूछ रही हूँ, आप ही के मन के सवाल पूछ रही हूँ, आप ही के मन के सवाल पूछ रही हूँ। सवाल पूछना तो फिर थोड़ा सा उनको भी एक बार जवाब में दे। अरे तो जवाब तो वो देंगे, आप ही दीजिएगा। कितना दुर्भाग्य है, जवाब भी आप ही कितना दुर्भाग्य है। शुक्ला जी क्रेडिट लेने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आप अरे रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा। मैं भक्तों की आवाज भी अभी सुना। देखिए कितना दुर्भाग्य है कि अब राम प्रभु राम के लिए कांग्रेस और सपा से डिबेट करनी पड़ रही है। इनको तो बच्चा जानता है। हाँ, क्रेडिट की बात जहां तक है, 1989 में पालमपुर अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम मंदिर के मार्ग को प्रशस्त करेंगे, और आज भी हम ये नहीं कहते
मंदिर का निर्माण प्रभु के राम भक्तों की समर्पण निधि से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हम करा रहे हैं, लेकिन मार्ग प्रशस्त किया हमने। केंद्र में जो मोदी जी की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर हमने कहा कि डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, क्योंकि बहुसंख्यकों की आस्था का सवाल है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अरबी और फारसी के जो डॉक्यूमेंट थे उनका ट्रांसलेशन हिंदी और अंग्रेजी में कराया, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भेजा, और तमाम वो रुकावटें हमने दूर की जो मंदिर के मार्ग में रोड़ा थी। हम कभी नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर बनवा रही है और प्रभु राम का मंदिर कोई दल बना सकता है, व्यक्ति बना सकता है, ये गुमान हमको नहीं है। निमंत्रण किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए, बैठ के आप ही तो कर रहे हैं। किसका कार्यक्रम है ये? बीजेपी का है, आरएसएस का है, वीएचपी का? अरे हिमानी जी, उनका तो मत भ्रष्ट है। आप तो जानती हैं, आप तो प्रख्यात एंकर हैं। मैं उन्हीं के सवाल पूछ रही हूँ। ट्रस्ट बना हुआ है माननीय न्यायालय के आदेश पर। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया था आदेश के दौरान, एक ट्रस्ट बनेगा, उसमें इतने लोग होने चाहिए, और सरकार ने ट्रस्ट बनाया। समर्पण निधि के माध्यम से मंदिर बन रहा है। सारा कार्यक्रम ट्रस्ट संचालित कर रहा है। ठीक है शरद जी, हालांकि आपने थोड़ी देर कर दी आते आते, लेकिन चलिए आप आए। मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पर यही पूछ रही थी कि प्रभु श्री राम सबके हैं, आप लोग कहते हैं, अयोध्या सबकी है, तो लोकार्पण का जो कार्यक्रम है, प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, वो भी तो सभी का हुआ ना? जी, मैं आपको जय सिया राम, मैं अयोध्या से हूँ। जय सिया राम। आपने जो बात अभी कही, इसको अक्षरशः मैं नोट कर रहा हूँ। आपने कहा कि ये कार्यक्रम सबका है। जब राम अयोध्या लौटे वन से, तो उनका स्वागत करने के लिए सुर नर मुनि गंधर्व कन्या, गरीब अमीर अगड़ा पछड़ा सब शामिल हुआ। फिर चंपत राय ने कैटेगरी कैसे बना दी भाई? ठीक है। वो गरीब आदमी जो माला बनाता है वो नहीं दर्शन करेगा 22 तारीख को। कैटरीना कैफ और जो है वो रणबीर कपूर करेंगे। कौन सी कार सेवा करी रणबीर, बताइए? आलिया भट्ट ने कौन सी कार सेवा की है उन्होंने? आलिया भट्ट ने कौन सी कार सेवा करी है, बताइए? जबकि इसका जवाब ट्रस्ट को देना है और ट्रस्ट लगातार दे रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र के, अब कैटरीना कैफ महिला है, एक वर्ग एक समाज के एक क्षेत्र में काम करती हैं, उसके नाते से उनके क्राइटेरिया होगी, ये लोग आ रहे होंगे। और 22 अच्छा ये लोग कैटेगरी क्यों बना दी, वो ये कह रहे हैं। जिन लोगों ने निमंत्रण ठुकरा दिया है उनको हम जवाब दें कि कैटेगरी क्यों बना दी। सुनिए, जिन लोगों ने निमंत्रण ठुकरा दिया, सुनिए, जिन लोगों ने चलेगा, इसी सरयू को खून से लाल कर दिया, राम भक्तों के खून से, जिन्होंने 14 कोसी और 5 कोसी परिक्रमा को रुकवा दिया। एक बार राम मनोहर लोहिया ने, हिमानी जी एक तथ्य बताएं। एक बार थोड़ी देरी से जुड़े हमारे साथ, थोड़ी देरी से जुड़े हमारे साथ, एक बार कंप्लीट कर लें। इन्होंने कहा कि ये सरयू रंगी गई खून से, मैं मानता हूँ इस बात को। मुलायम सिंह यादव ने निहत्थे कार से को गोली चलवाई, इन्होंने उनको पद्मश्री दे दिया, नहीं दे दिया, पूछिए पहले इनसे। और सुनिए, इधर और देखिए बात। उस समय जब गोली चली, उस समय जो व्यक्ति मुलायम सिंह यादव का प्रधान सचिव था सरकार के अंदर, वही व्यक्ति राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ है आज। ये क्या बात करते हैं इस बात